हेलो ट्वेल्थ वालों बच्चों, आज इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री ले रहा हूँ मैं। तो कोशिश करूँगा कि ज़्यादा कंटेंट कम समय में डालूँ मैं, क्योंकि इतना ज़्यादा डालने का जितना रिक्वायरमेंट होगा, जितना आपको क्वेश्चंस करने के लिए एबल होगा, मैं सिर्फ उतनी चीज़ें डालूंगा। कुछ चीज़ें होंगी जो हम ऑफलाइन में जब क्लास लेंगे तब डिटेल में स्टडी करेंगे, बट फिर भी कोशिश करता हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट को कम समय में डाल सकूँ और आपको समझ में भी आ जाए, और आएगा, डेफिनेटली आएगा। चलिए ठीक है। तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में आप पहले जो आपका चैप्टर 2 है, दिस इज चैप्टर नंबर 2। तो पहले आप समझ लीजिए ट्रिगो और इन्वर्स में डिफरेंस आपका क्या होता है। तो ट्रिगो में हमारे पास और इन्वर्स ट्रिगो में डिफरेंस, ये हमारे पास y बराबर पे साइन x है। ये ट्रिगो होता था हमारे पास, ठीक है। और ये मेरे पास y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x है। ये आपका इनवर्स ट्रिगोन इस तरह से लिखा जाता है, पहली बात ये। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताऊँ, यहाँ पर आपके पास ये मैं टेबल बनाता हूँ, अलग अलग वैल्यूज हम यहाँ पे लेते हैं। इस तरह से मैंने टेबल लिया और आप देखेंगे दिस इज x एंड दिस इज y। आप x की जगह 0 रखो, y आपका 0 आएगा, साइन 0 0 होता है, ठीक है। x की जगह आप यहाँ पे 30 डिग्री रखो तो y आपका 1/2 निकलेगा, ठीक है। आप 45 डिग्री रखें तो आपका कितना निकलेगा, 1/√2 निकलेगा। एक आप इस तरह से और 60 भी ले सकते हैं तो आपका √3/2 आपका ये चलेगा। अब ये हमारे पास में जो x होगा, हमारे पास जो डोमेन था, द डोमेन मेरे पास में देखो 0 35 40 60, मतलब ये चलता जाएगा 90 तक और आगे चलता जाता है। तो जो डोमेन था ट्रिगो का, जो मेरे पास x था, दैट इज बिलोंग टू रियल नंबर। आप कुछ भी डाल सकते थे। और जो यहाँ पर हमारे पास में जो रेंज था, रेंज आपका, आपको पता है कि ट्रिगो का जो रेंज होगा हमारे पास -1 और +1 के बीच में लाई करता है। अब इनवर्स में क्या होगा, हमारे पास ये डोमेन और रेंज आपस में जो है, ये x और y की वैल्यू आपस में इंटरचेंज कर जाएगी। तो ये छोटी सी डेफिनेशन है, इसको हालांकि बहुत ज्यादा खुलता है चैप्टर बाद में, बट हमें क्वेश्चंस करने की जितना रिक्वायर्ड है उतना मैं ले रहा हूँ। सबके यूट्यूब वगैरह आ रहे हैं तो उसके लिए सिर्फ इनवर्स ट्रिगो का मतलब हुआ x और y की वैल्यू इंटरचेंज करना, या डोमेन और रेंज का आपस में इंटरचेंज कर लेना। अब इंटरचेंज कर लेना, अब यहाँ पर मैंने यहाँ पे 30 रखा था तो उस पर 1/2 आया। अब हम क्या करेंगे, इसका उल्टा करेंगे। अब हमारे पास में जो वैल्यूज आएंगी हमारे पास में, उसका इंटरचेंज हम करने वाले हैं। तो इंटरचेंज कैसे करेंगे आप देख लीजिए। अब यहाँ पर जो मैंने वैल्यू रखी थी y के अंदर 1/2 था, अब वो x के अंदर आपका 1/2 आएगा। मतलब क्या होगा, मैं यहाँ पे रखता हूँ y इज इक्वल टू में साइन इनवर्स 1/2। अब मेरा इसका मतलब ये होगा कि साइन इनवर्स 1/2, ये उल्टी चीज पूछ रहा है कि साइन में कौन सी वैल्यू पे 1/2 आएगा। तो साइन के अंदर कौन सी वैल्यू पे 1/2 आएगा, तो आपको पता है 30 डिग्री पे आएगा मेरे पास। अच्छा, दूसरा मैं x इज इक्वल टू रखता हूँ 1/√2। आप यहाँ पुट करके देखो तो मैं लिखूंगा y इज इक्वल टू दिस इज साइन इनवर्स 1/√2। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब ये हुआ y इज इक्वल टू में साइन इनवर्स, साइन के अंदर कौन सी वैल्यू पे 1/√2 आएगा, तो हम क्या बोलेंगे, हमें पता है साइन 45 होता है ना। तो ये कितना निकला मेरे पास, ये निकला साइन 45 निकला मेरे पास। तो साइन 45 में साइन साइन आपका यहाँ पे ये कैंसिल हो जाता है और आंसर कितना निकलेगा मेरे पास, 45 डिग्री निकलेगा। तो y कितना निकलेगा, 45 डिग्री। तो ये छोटी सी डेफिनेशन है हमें सिर्फ समझने के लिए कि ट्रिगो और इनवर्स ट्रिगो में जो डिफरेंस होता है वो डोमेन और रेंज आपस में इंटरचेंज, ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल नहीं होते। हाँ, इन दोनों के डोमेन और रेंज आपस में इंटरचेंज कर जाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं दैट इज कॉल्ड एज इनवर्स ट्रिगो। वैल्यूज में मैं आपको फिर बता दूं यहाँ पे कि साइन 30 की वैल्यू 1/2 होना ये सबको मालूम है, मगर आपको यूज करना पड़ेगा 1/2 इज इक्वल टू साइन 30, आपको ये वाला यूज करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, अब मैं दूसरा एक और लेता हूँ एग्जांपल। साइन इनवर्स मैं लेता हूँ √3/2। तो ये √3/2 लिया मैंने। अब √3/2 लिया इनवर्स के अंदर। अब ये क्या पूछ रहा है कि इनवर्स के अंदर √3/2 कब आएगा। तो प्रोसेस आपको जो दिखानी पड़ेगी वो दिखाना पड़ेगा साइन इनवर्स √3। अब मैं क्या लिखूंगा इसकी जगह, मैं लिख सकता हूँ साइन 60 डिग्री। अब ये इनवर्स और साइन, ये आपका प्रॉपर्टी होती है, ये प्रॉपर्टी आपके पास में आएगी कि जब हमारे पास ये दोनों साथ में आते हैं तो टेक्निकली ये कैंसिल होती है, मगर काटना मत, ध्यान रखना, इनको कैंसिल करना अलाउड नहीं होता, बट समझाने के लिए, क्योंकि मैथ्स वाले बंदे हैं तो मैथमेटिक्स में आपको जब तक काटो पीटो नहीं तो मजा नहीं आएगा। तो ये काटना नहीं होता है, बट हमें फील वैसे ही लाना है, कट रहा है। तो आंसर कितना निकला मेरे पास, 60 डिग्री। तो आप देखो यहाँ पे कितना लिया मैंने, √3/2 पे कितना निकला मेरा, 60 आया। तो इनवर्स ट्रिगो हम इस चीज को बोलते हैं। तो एक और मैं थोड़ा सा इसमें प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच आपको याद करनी पड़ेगी, उसके लिए मैं थोड़ा सा ग्राफ वगैरह के कुछ कॉन्सेप्ट्स है वो फटाफट भी ले लेता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा हम इधर देखते हैं साइन और इनवर्स फंक्शन का हमारे पास क्या है।
तो दिस इज y इज इक्वल टू में साइन x, ये आपके पास y बराबर साइन x है। इसमें आपने ये बॉक्सेस आपने इस तरह से बनाए, वैल्यूज बनाई, और डोमेन और रेंज आपने इसका लिखा। साइन ग्राफ सबको प्लॉट करना आता है, सब साइन ग्राफ आपका इस तरह से जाएगा हमारे पास। तो ये साइन की वैल्यू, दिस इज द वैल्यू ऑफ साइन, ठीक है, ये आपका जाएगा, ये आपका साइन ग्राफ है। साइन ग्राफ में ये आपका दिस इज +1 और ये आपका नीचे जाएगा दिस इज -1, ये आपके पास पाई, ये 2 पाई, ये 3 पाई आपका चलते जाएगा। यहाँ पर वैल्यूज आप चाहो तो एक दो दिखा दो कि हाँ ठीक है, देखो 0 पे मैंने 0 लिया तो ये 0 आया, दिस इज π/2। तो ये कितना लिखा मैंने, π/2, तो π/2 पे कितना निकला आंसर मेरा, +1 आया। फिर आपने लिया पाई, तो पाई पे कितना देखो 0 आएगा, पाई पे 0 आया मेरे पास। तो ये मैंने इसका प्लॉटिंग कर रखा है इस तरह से, ये 0 आया, ये आपका निकला। तो आपने इसको ज्वाइन करके यू विल गेट अ पैराबोलिक कर्व, आपका ये मिलता है। अब हम इनवर्स में यदि इनकी वैल्यूज को इंटरचेंज कर देते हैं, तो इनवर्स में आप आ जाइए। तो इनवर्स में y इज इक्वल टू में मेरे पास में साइन इनवर्स x, और यहाँ पर मैं टेबल और जो वैल्यूज हैं यहाँ पर मैं ले लेता हूँ। चलिए ठीक है, अब इनवर्स में आपका डोमेन और रेंज इंटरचेंज हो जाता है हमारे पास। तो यहाँ पर आप साइन इनवर्स x है, तो यहाँ पर आप x की जगह क्या पुट कर सकते हैं, आप यहाँ पुट कर सकते हैं कोई वैल्यू जो साइन के अंदर आती है। 0 आ सकता है, 0 आएगा, 0 आ सकता है, 1/2 आ सकता है, 1/√2 आएगा, इस तरह से आपका 1 भी आएगा। तो ये आपके पास वैल्यूज हैं। अच्छा, एक और चीज आप यहाँ देखेंगे कि साइन के अंदर जो साइन फंक्शन था, इसकी वैल्यू +1 और -1 के बीच में लाई करती है ना, इसकी औकात इतनी है कि +1 -1 के बीच में चलता है। +1 से बड़ी वैल्यू यदि आप इसमें मतलब आएगा नहीं, किसी भी एंगल के लिए आप चलते जाओगे आएगा नहीं। तो ये जो x की वैल्यू है मेरे पास में ना, ये आपके पास 1 से आगे जाएगा नहीं। मतलब आप यहाँ पर साइन इनवर्स में 2 आप डालोगे तो 2 ये लेगा नहीं, क्योंकि 2 1 से बड़ा हो जाएगा, तो हम यहाँ पर 2 नहीं लेंगे। चलिए ठीक है, अब इसका हम ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो इसका ग्राफ साइन का जो बनेगा इनवर्स का, जैसे साइन इनवर्स का ग्राफ हमारे पास बन रहा है। चलिए, इनवर्स का ग्राफ हमारे पास में है, तो आप देखिए यहाँ पे 0 पे 0 आएगा, पहला पॉइंट 0 पे 0, ये 0 पे आपका 0 आएगा। 1/2 आपका 30 पे आएगा, ये आपका 45 पे आएगा, ये आपका दिस इज योर 90, या फिर आप इंडियन में आप उसको पाई भी ले सकते हो। दिस इज पाई, ये आपका π/2 है, ठीक है, ये आपका π/2 है। तो ठीक है, तो आप ये वैल्यूज ले लीजिए। दिस इज +1, ये आपका +1 है, और ये आपका -1 है, ये आपका x एक्सिस हो गया, ठीक है, ये माइनस ऑफ x एक्सिस, ये आपके पास y एक्सिस है, ये नेगेटिव y एक्सिस है। अब हम क्या कर रहे हैं, हम जो x की वैल्यू है वो हम जो यहाँ पुट करेंगे वो हम इसके अंदर से पुट करेंगे, -1 और +1 के बीच में। चलो ठीक है साहब, तो 0 पे 0 आपका फर्स्ट पॉइंट तो ये निकला। अगला x आपका 1/2 है, 1/2 लगभग कुछ यहाँ पे आना चाहिए, कुछ वैल्यू ना, देखो 1 और इसके बीच में 1/2 पे 30 डिग्री। तो ये जो इंटरवल आप जाएगा, ये आपका जाएगा दिस इज π/2, ये पाई, ये आपका 3π/2, ये आपका निकला 2 पाई। आप इसको थोड़ा सा एक इंटरवल और बढ़ा लीजिए, इसका आपका निकल गया 3π/2। नीचे भी आप ले लो, ये माइनस का π/2, देन माइनस ऑफ पाई एंड माइनस ऑफ 3π/2, इस तरह से जाएगा नेगेटिव में। देखो हमने इसका इंटरचेंज कर लिया, ये x एक्सिस था और ये y एक्सिस था, तो हमने इसको इंटरचेंज कर लिया। मतलब जो पहले x एक्सिस पे आ रहा था, π/2 के इंटरवल्स लिए थे, अब वो मेरा y एक्सिस पे आ चुका है, ठीक है, क्योंकि इनवर्स का ग्राफ है ये। और जो मेरे पास y एक्सिस पे वैल्यू थी +1 और -1, उसको मैंने ले लिया है x एक्सिस पे ले लिया, ये आपका +1 और -1 ले लिया है। चलिए, अब आप वैल्यूज आप जब देखेंगे, आप यहाँ पे निकालेंगे 1/2 पे, ये मैं ले रहा हूँ 0 पे 0, 1/2 पे 30 डिग्री, 30 डिग्री मतलब π/6, समथिंग कुछ यहाँ पे आना चाहिए। तो ये आपका इस तरह से कर्व आपका ये जाएगा इस तरह से आगे। 1 पे आपका कितना आएगा 90। अच्छा, 1 पे 90 मतलब π/2, आप इसको π/2 रख लो। मैं इसको रेडियन में ही लिख लेता हूँ, क्योंकि आप लोग 12th के बच्चे हो, रेडियन जानते हो। π/6 और ये आपका निकला π/2, ये आपका निकला π/4। ये वैल्यूज में प्लॉट कर रहा हूँ, देखो 0 पे 0 आया, ये समथिंग कुछ यहाँ पे 1/2 है, 1/2 पे ये आपका π/6 आया, अगला आपका 90 पे आपका 1 आया। तो दिस कर्व, ये जो कर्व आपका है देखो ऐसा जा रहा है, ये कर्व आपका ऐसा जा रहा है। अच्छा, उसके बाद में आप 1 के आगे वैल्यू जा नहीं सकते, तो आपको इसके बाद में क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज करेगा ये वैल्यू। तो आप आगे जाओगे फिर 0, तो फिर आपका पाई आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका जो कर्व है ये इस तरह से आपका पाई पे निकला, फिर अगला मेरे पास 3π/2 पे आएगा, फिर ये 2 पे जाएगा, इस तरह से कर्व।
चलिए, तो आपने क्या देखा, ये कर्व आपका जस्ट उल्टा हो गया, अभी आपका वर्टिकल कर्व आ गया इस तरह, इसके हिसाब से। तो ये आपका -π/2 और ये आपका 2π, ये आपका इस तरह रहेगा। चलिए, तो ये ग्राफ है, इसके अंदर अब देखते हैं जो अलग अलग इसमें मैं वैल्यूज लेता हूँ, अलग अलग वैल्यूज देता हूँ, तो ये -1 और +1 के बीच में ही रहेगा। आप इसमें जो वैल्यू डालोगे इनवर्स के अंदर, वो कितना डालोगे, -1 +1 के बीच में। चलो मैं इसका पहले बता दूं कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, दिस इज, यहाँ पर जो उसका डोमेन था रियल नंबर, मतलब आप यहाँ पर x की जगह कुछ भी ले सकते थे, चलता जाएगा आपका। मगर जो यहाँ पर आपका रेंज था, रेंज कितना निकला था आपका, ये +1 और -1 के बीच में आएगा हमेशा, -1 और +1 के बीच में आएगा। ये 10th और 11th क्लास के बच्चों को पता है कि साइन की वैल्यू +1 -1 के बीच में लाई करेगी। अब ये इंटरचेंज हो गया, अब ये मेरे पास में इंटरचेंज हो गया, तो अब हमारे पास में जो डोमेन आएगा, यहाँ पे डोमेन जो अब यहाँ पर साइन फंक्शन का जो मेरे पास में डोमेन आएगा, वो कितना आएगा, -1 और +1 के बीच में आएगा, बोथ आर इंक्लूसिव ब्रैकेट। और जो रेंज आएगा, रेंज जब रियल नंबर आपका आ गया, क्योंकि रेंज जो हमारे पास आएगा वो आपका निकल गया, दिस इज ऑल रियल नंबर, कुछ भी आ सकता है, तो आपका रेंज रियल नंबर आ गया। ठीक है, अब इसीलिए होता है ना हमारे पास में, जैसे कि आप बता दें कि साइन 0 पे 0 आता है, फिर एक और 0 पे आपका पाई निकला आपके पास, फिर आपने एक और बार 0 डाला तो आपका 2π भी आंसर आपका आ सकता है। तो ये आपके पास अलग अलग वैल्यू, 0 पे 0, ये -π भी आ सकता है, माइनस का 2π भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। यहाँ पर क्या हो रहा है, ये हालांकि अभी मैंने रिलेशन फंक्शन जो 11th क्लास का नहीं पढ़ाया, सॉरी 12th क्लास का नहीं लिया हमने, मगर रिलेशन फंक्शन के चैप्टर में आप जब पढ़ोगे, जब मैं लूंगा, या जिनने पढ़ रखा होगा, वीडियोस आप लोग देख लेना, मेरी वीडियोस में डाल रखा मैंने, जब पढ़ाऊंगा, जब लूंगा मैं, तो 1-1 फंक्शन और मैनी वन फंक्शन है ना, ये हमारे पास होता है 1-1 फंक्शन। तो यहाँ पर हो क्या रहा है हमारे पास कि -1 +1 के बीच में यदि मैं वैल्यूज ले रहा हूँ, है ना, तो केस नंबर हमने यहाँ पे लिया 1, केस नंबर 1, -1 और +1 के बीच में वैल्यूज में ले रहा हूं मैं। तो कुछ लोग क्या करेंगे, -1 और +1 के बीच की वैल्यू यदि मैं लेता हूं, तो कुछ लोग ये जो यहां से लेकर के यहां तक का ये जो वैल्यूज दिख रहा है, ये वाला पार्ट, ये -1 से +1, ये -1 से +1 के बीच में यदि मैं लेता हूं, वैल्यूज लेता हूं मैं, तो हमारे पास में -1 आपका यहां से आएगा और +1 आपका ये आएगा। ठीक है, 0 से π/2। ठीक है, चलिए यहां तक, ये यहां तक लेंगे, सिर्फ यहां तक आएगा, ये ओनली यहां तक, सिर्फ यहां तक, नीचे नहीं आना चाहिए, क्योंकि -1 आपका यहाँ पे है, दिस इज योर -1। चलिए, ये -1 आपका आ रखा है, -1 +1, देखो ये आपके पास दिस इज +1 और ये आपका निकला -1, ये वाला। तो यदि मैं केस 1 लेता हूं, -1 और +1 के बीच की वैल्यू को लेता हूं मैं, तो आप इसमें वैल्यू डालो -1 से +1 के बीच में, मगर जो आउटकम है वो आउटकम क्या होगा हमेशा, कुछ लोग चाहेंगे कि मैं -π/2 और +π/2 के बीच में रहूं, तो ये -π/2 +π/2 इनके बीच में रहेगा, तो हमारे पास ये होगा डोमेन, और जो आंसर आएगा वो आएगा -π/2 से +π/2। कुछ लोग चाहेंगे इसी के अंदर डील करें, ये छोटी सी ब्रांच है, -π/2 से +π/2 के बीच में बात करें। मैं बता दूं आपको यहाँ पे, जैसे आप यहाँ पे साइन 0 आप यहाँ पे लेते हो, या साइन x = हमारे पास 0 आ रहा है, तो यहाँ पर x = π भी आ सकता है, x = 2π भी आ सकता है, x = 3π भी आ सकता है, x = 4π भी आ सकता है। तो वैसे ही मैं क्या कर रहा हूँ, उसका उल्टा ले रहा हूँ। उल्टा मतलब क्या ले रहा हूँ मैं, कि यदि मैं साइन इनवर्स में 0 ले रहा हूँ, यहाँ पे साइन इनवर्स 0 ले रहा हूँ, तो इसकी जो वैल्यू y बराबर साइन इनवर्स 0 ले रहा हूँ, तो y बराबर यहाँ पे कोई बच्चा पाई भी ले सकता है, कोई बच्चा π/2π भी ले सकता है, कोई दूसरा बच्चा 3π भी ले सकता है, अलग अलग है। तो वही चीज मैंने बताया आपका। तो इसी तरह से आपने क्या करा, आपने वैल्यू यदि -1 और +1 के बीच में लेते हैं, तो वो सिर्फ क्या करेगा, या y बराबर 0 ही आपके पास में आ सकता है, तो वो अलग अलग वैल्यू अटेम्प्ट करेगा। 0 पे वो ये भी ले सकता है, ये भी ले सकता है, ये भी ले सकता है, ये भी ले सकता है। तो फिलहाल क्या कर रहा है बंदा, फिलहाल हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ हम ये वाला ले रहे हैं, 0 पे 0 ले रहे हैं, और यदि आप 1/2 लोगे तो 30 आएगा, तो आपका ये हम इसी में डील कर रहे हैं। मगर ये जरूरी नहीं है, केस नंबर 2 हमारे पास जो हो सकता है, अब ये -1 और ये +1 आपने लिया, अब इसके अंदर आपने क्या लिया कि अब दूसरा कोई बंदा होगा, बोले नहीं साहब मेरे को छोटे नंबर पसंद नहीं है, वो क्या करेगा, वो हमारे पास दूसरी जो मतलब थोड़ा हाई लेवल पे जाएगा यदि वो, तो वो ये वाला ब्रांच
सिलेक्ट करेगा। ये वाला ब्रांच मतलब कहां से कहां तक, देखो ये -π/2 है और ये कितना आ गया आपका 3π/2, इन दोनों के बीच में लाए। हम वैल्यूज क्या कर रहे हैं, हम वैल्यूज हमने जो रखी है वो -1 और +1 के बीच में रखी है। लुक एट दिस, ये आपका यहां से मैं ये करूंगा तो ये आपका -1 ही आएगा यहाँ पे, ठीक है, ये -1 और ये वाला आपका कितना आपका +1 है। तो वो हो सकता है कि वो ये वाला +1 और ये वाला जो -1 हमारे पास है, ये वाला -1 इनके बीच में, तो वो यहां से लेके यहां की वैल्यू लेगा। तो -1 और +1 के बीच में आप आंसर जब डालोगे इसमें डोमेन, तो रेंज जो वो सिलेक्ट करेगा वो हो सकता है कहां से कहां तक ले, बताओ बेटा, ये π/2 से लेके कहां तक ले ले, 3π/2 तक ले ले। तो ये आपका निकल गया π/2 से लेके 3π/2, ये भी हो सकता है। या दूसरा कोई बंदा होगा केस 3, वो क्या करेगा, -1 से +1। अच्छा, डोमेन फिक्स है, इसका डोमेन आपका फिक्स है, रेंज आपका मल्टीपल हो सकता है। अगला बंदा हो सकता है वो अगली ब्रांच ले ले, अगली ब्रांच मतलब कौन सी वाली, ये 3π/2 से लेके कहां तक ले ले, ये आपका दिस इज 5π/2, ये आपका 3π/2 से कहां तक चले जाए आपका, ये आपका 5π/2 तक चले जाए। ये वाली ब्रांच भी आ सकती है हमारे पास। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे पास देखो, ये वाली ब्रांच को मैं शेड कर देता हूं, ये वाली ब्रांच, ये अलग अलग ब्रांच हमारे पास में आ रही है। तो माइनस प्लस ये कितना निकलेगा, हो सकता है ये कितना, ये 3π/2 से 5π/2 की ब्रांच ले ले, 3π/2 से 5π/2 की ब्रांच ले ले। देखो अब हो गया है, यहां पर हमारे पास में फिक्स था डोमेन, रियल नंबर, रेंज -1 से +1। मगर जब इनवर्स का मामला आ गया तो डोमेन तो -1 से +1 होगा, मगर रेंज आपका अलग अलग स्लॉट में आएगा, अलग अलग स्लॉट में आएगा। एक बार हो सकता है वो ये वाला स्लॉट पकड़े -π/2 से +π/2, या फिर वो ये वाला स्लॉट पकड़े, या फिर ये नीचे भी और भी अलग अलग, तो ऐसे मल्टीपल स्लॉट्स बन सकते हैं हमारे पास। अब ये इतने सारे मल्टीपल स्लॉट्स बनेंगे, मतलब वो क्या है, दिस इज वन का मैनी, मतलब आपके पास में वन का मैनी फंक्शन, आप जब मैं पढ़ाऊंगा आपको, जब आप समझना, अभी तो खैर फिलहाल समझ लो। वन का मैनी मतलब आपका डोमेन सिर्फ एक है, मगर रेंज आपका क्या है, मैनी आ रहा है। तो वन का मैनी यदि आप लेते हो, मगर मुझे एक से प्रॉपर डिफाइंड फंक्शन रखने के लिए मुझे क्या रखना है, उसे मुझे इसे 1 रखना है, मुझे एक फिक्स वैल्यू पे रखना है। तो हमने क्या किया, हमने इन सारी ब्रांचेस में से हमने ये वाली जो ब्रांच है, कौन सी वाली ब्रांच, हमारे पास जो ये वाली ब्रांच है, हमने इस वाली ब्रांच को सिलेक्ट कर लिया कि भैया नहीं, हम क्या करेंगे, अब हम एक ही ब्रांच में डील करेंगे। ऐसे तो मतलब देखो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो मैथमेटिक्स हो, कहीं पर भी हमें क्या करना पड़ता है, कम्युनिकेट करना पड़ता है। यदि हर बच्चा अलग अलग ब्रांच को फॉलो करेगा तो सबके आंसर्स अलग अलग आएंगे। तो एक यूनिफॉर्म वे बनाने के लिए, एक ये भी समझ लो, ये भी एक आपका अप्रोच आपका ठीक हो सकता है, एक यूनिफॉर्म आपने पैटर्न बनाने के लिए कि सभी लोग एक ही रास्ते को फॉलो करें, वरना सबका अलग अलग जाएगा, फिर आगे जाके वो चीजें और डाइवर्ट होंगी। तो सबको एक यूनिफॉर्म प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए हमने क्या किया, हम ये लॉजिकल, मैं आपको मैं बता रहा हूँ रीजन, हमने एक फिक्स कर दिया ब्रांच की भैया, जो हमें डोमेन तो ये हमारा फिक्स ऑलरेडी है ही, मगर रेंज हमने हमेशा क्या करना पड़ेगा, इसी को रखना पड़ेगा, सारे बच्चे भी इसको फॉलो करेंगे। और दूसरा मेरा जो एक और रीजन हमने यहाँ पर लेना है कि हमारे पास ये है वन का मैनी, ये एक डिफाइंड पर्टिकुलर फंक्शन नहीं, इसे एक फंक्शन बनाने के लिए, वन फंक्शन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपके पास, अदरवाइज ये रिलेशन हो जाएगा। तो मुझे फंक्शन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ना, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक मुझे फिक्स कर दिया मैंने, और इसी वाली जो ब्रांच को हमने फिक्स किया, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, ठीक है। तो ये आपका निकल गया प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। थ्योरी स्टार्टिंग में बताना जरूरी है, हालांकि चैप्टर बहुत आसान है, बहुत आसान है, क्वेश्चंस में टाइम नहीं लगेगा, बट फिर भी एक बार थ्योरेटिकल पार्ट आपको समझना जरूरी है। तो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच हमारे पास किसकी निकली, साइन इनवर्स की निकली है। तो साइन इनवर्स की जो ब्रांच आई, कौन सी आई, माइनस का π/2 से प्लस का π/2। तो ये मेरे पास, अच्छा बोथ आर इंक्लूसिव, मतलब मैं माइनस का π/2 ये वाला जो है, ये वाला पॉइंट भी इंक्लूड कर रहा हूं, और ये वाला पॉइंट भी हमारे पास, मैं इसको इंक्लूड कर रहा हूं। तो ये वाली जो ब्रांच आएगी, दिस इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। ऐसा इस तरह से जितने भी फंक्शन है मेरे पास इनवर्स के, कॉस इनवर्स होगा उसका भी होगा मेरे पास में प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, टैन इनवर्स है उसका भी मेरे पास प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है। तो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच की मैं टेबल यहाँ पर आपको बना देता हूँ, एक बार आप लोग जरा प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच लिख लो, क्योंकि प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के हिसाब से हम सारी कैलकुलेशंस करेंगे। चलिए साहब, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच अब ले लेते हैं। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच हमारे पास, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, तो राइट डाउन प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, ये आपको याद रखना पड़ेगा, छोटी छोटी गलतियां होती है यदि आपको टेबल याद नहीं होगी तो साइन इनवर्स एक्स की ब्रांच जो मेरे पास जाएगी माइनस
इट्स पाई बाय 2, पाई बाय 2 से माइनस का पाई बाय 2। अच्छा, ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच बेसिकली आपका रेंज है। डोमेन हमें याद नहीं करना, डोमेन तो खैर वो क्वेश्चन में देगा, आपको रेंज याद करना है। ये बेसिकली रेंज है, तो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच हमारी एक रेंज को डिफाइन कर रहा है, डोमेन को नहीं कर रहा, ठीक है। तो डोमेन हमें याद नहीं करना, हमें रेंज वाली ब्रांच याद करनी है। कॉस इनवर्स x की जो ब्रांच आएगी 0 से पाई, दिस इज 0 से पाई जाएगा मेरे पास। tan इनवर्स x की जो ब्रांच आएगी ये सेम रहेगा, दिस इज पाई बाय 2 से उल्टा लिख, माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2, माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2, मगर ये एक्सक्लूसिव ब्रैकेट, मतलब यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट लगेंगे, ऐसे ब्रैकेट लगेंगे। ये ब्रैकेट आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इसमें ब्रैकेट आपका ये गोल ब्रैकेट लगेगा, गोल ब्रैकेट। अच्छा, मतलब इस एक्सक्लूसिव ब्रैकेट पाई बाय 2 पे tan नॉट डिफाइन हो जाएगा, तो हम पाई बाय 2 नहीं लेंगे। इसमें ब्रैकेट जो लगेगा ऐसा ब्रैकेट लगेगा, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर आप 0 ले सकते हो। तो ये हमारे पास रेंज है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच रेंज, ब्रांच की रेंज है। तो ये आपके पास इतना हो गया। साइन का इतना था मेरे पास, तो कोसिकेंट इनवर्स x, वैसे ये तीन ही याद करो तो इनफ है, ज्यादातर ये तीन काम आएंगे। कोसिकेंट के अंदर आप सिर्फ माइनस का पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2 ये सेम चलेगा, मगर कोसिकेंट में सिर्फ 0 नहीं आ सकता, 0 को छोड़ के। तो माइनस पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2, ये जो 0 आ रहा है बीच में, ये आपको छोड़ देना है, क्योंकि कोसिकेंट 0 पे नॉट डिफाइन हो जाएगा। अच्छा, कॉस पे आपका आया तो सीकेंट इनवर्स भी आपका 0 से पाई पे आपका रहेगा, दिस इज 0 से पाई, मगर आपका ये माइनस का पाई बाय 2 आपको छोड़ना पड़ेगा। और एक बचा है मेरे पास कॉट इनवर्स x का, इसका जाएगा मेरे पास 0 से पाई, कॉस का ये बस आपका ये रहेगा आपका। तो मैंने एक का आपको ग्राफ बना के बताया, और बाकी आप इसमें से ये तीन वैल्यूज आपको याद करनी है, ठीक है। तो ये बेसिक है। अब इसके ऊपर बेसिक पे मैं क्वेश्चंस जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसके कुछ क्वेश्चंस आपको अभी ले लेता हूँ। चलिए, इतनी देर की थ्योरी के बाद में अब कुछ फाइनली हम कुछ क्वेश्चंस तो लेना बनता है, बट थोड़ा सा और दो प्रॉपर्टीज हम डाल लेते हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो कुछ प्रॉपर्टीज हैं हमारे पास, प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स फंक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज हैं। एक बार वो कुछ छोटे छोटे पॉइंट से लिख लेते हैं। साइन इनवर्स के अंदर यदि मेरे पास जो डोमेन है वो नेगेटिव आया, साइन हम ले लेते हैं साइन, देन टैन, जहाँ साइन रहेगा वहाँ पर टैन तो रहेगा ही रहेगा, और दूसरा मेरे पास हो गया कोसिकेंट साइन, एंड दिस इज कोसिकेंट ऑफ इनवर्स एक्स। यदि ये नेगेटिव, ये तीन की बात कर रहा हूँ मैं साइन टैन के अंदर, तो ये इनका माइनस डायरेक्टली बाहर आ जाता है, माइनस ऑफ साइन इनवर्स एक्स, ये माइनस ऑफ टैन ऑफ इनवर्स एक्स, एंड माइनस ऑफ कोसिकेंट ऑफ इनवर्स एक्स। ये तीन तो हमारे पास, ये पैटर्न आपने देखा तीन का पैटर्न। उसके बाद जो बाकी तीन है, बाकी तीन कौन सा बचा? एक तो बचा मेरे पास कॉस के अंदर यदि नेगेटिव है इनवर्स फंक्शन में, दूसरा मेरे पास सीकेंट ऑफ इनवर्स आपका ये निकला, और अगला कॉट बच गया मेरे पास में, तो दिस विल बी कॉट ऑफ, यदि ये नेगेटिव में आते हैं तो ये इतने आसानी से माइनस निकालेंगे नहीं, ये इतनी आसानी से माइनस निकालेंगे नहीं, ये थोड़ा नखरा करेंगे, बोले नहीं भैया हम ऐसे माइनस देंगे नहीं, तो नखरा करेंगे भैया, तो देंगे जरूर, माइनस बाहर जरूर निकालेंगे, मगर ये पाई के साथ में निकालेंगे, ठीक है। तो पाई नेगेटिव साथ में भी आ जाता है। ये आपका सीकेंट ऑफ इनवर्स एक्स, और ये भी आपका पाई माइनस में कॉट ऑफ इनवर्स माइनस एक्स। तो ये कुछ प्रॉपर्टी आपको फिलहाल अभी आप यही कर लीजिए, क्योंकि मुझे लग रहा है मैं फर्स्ट एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस ले लेता हूँ मैं। तो एक्सरसाइज 2.1, तो वही क्वेश्चन से फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू, जो मेरे पास निकालना है मुझे वही काम करना है, ठीक है। तो लेते हैं कुछ क्वेश्चंस, एनसीईआरटी से ले रहा हूँ मैं, कहीं बाहर से लेने की जरूरत नहीं है। चैप्टर रियली बहुत छोटा है, ज़्यादा डिटेल नहीं है, इसकी थ्योरी बहुत थोड़ी डिटेल में है, क्वेश्चंस काफ़ी कम है, क्वेश्चंस की ज़्यादा इसमें कुछ वो नहीं है। तो 2.1 में पहला क्वेश्चन है फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। तो मैं पहला क्वेश्चन ही आपके पास ले रहा हूँ। तो दिस इज साइन ऑफ इनवर्स माइनस का 1/2 है।
तो पहला ये देखो माइनस आया डोमेन, तो ये माइनस इस प्रॉपर्टी से बाहर निकल जाएगा, ये प्रॉपर्टी नोट कर लेना आप लोग। तो ये इसका आंसर कितना निकला, माइनस ऑफ साइन इनवर्स 1/2। अब ये इनवर्स फंक्शन है, अब साइन के अंदर हमारे पास 1/2 किस पे आता है, साइन π/6 पे आता है, ठीक है, ये आपका π/6 आ गया। अब आपको ये देखना पड़ेगा, ये जो प्रॉपर्टी हमारे पास में आया ये π/6 आया, साइन इनवर्स ऑफ साइन, ये जो मेरे पास प्रॉपर्टी में यहाँ पे लिख देता हूँ मैं कि साइन इनवर्स और ये साइन यदि मेरे पास 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 आ जाए तो ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं, मगर काटना नहीं होता, ऐसा कट करने का निशान लगाना नहीं होता, ये दोनों कैंसिल होकर आपका आंसर कितना आएगा, x आएगा। मगर ये बात जरूर ध्यान रखना पड़ेगा, ओनली व्हेन x बिलोंग टू प्रिंसिपल ब्रांच, यदि आपका प्रिंसिपल ब्रांच से बिलोंग करेगा तो ही। तो ये पॉइंट समझाने के लिए मैंने अभी 20 मिनट की थ्योरी ली है। आप यहाँ पे देखें ये साइन और ये साइन दोनों आपस में कट सकते हैं, मगर π/6 आपका, अब साइन की ब्रांच कितनी है, साइन की ब्रांच आपको याद है कि -π/2 से +π/2 था, अभी नोट किया था मैंने, यहाँ करवाया था। तो ये π/6 आपका जो है वो साइन की ब्रांच में आना चाहिए, वो कितनी -π/2 से +π/2, तो आ रहा है, डेफिनेटली आ रहा है। तो ये आपका कैंसिल हो, कितना बचा मेरे पास, माइनस का π/6 आया। तो ये पहले वाले का आंसर आपका इस तरह से है। चलो सेकंड आपका फटाफट हम ले लेते हैं, दूसरा हमारे पास है, दूसरा आप इसको y बराबर ले सकते हो, दिस इज cos इनवर्स √3/2, तो वी कैन राइट cos इज इक्वल टू cos इनवर्स। अब उल्टा क्वेश्चन, cos में √3/2 कब आता है, cos में √3/2 आपका 30 पे आता है, और 30 मतलब कितना होता है π/6, तो वी कैन राइट cos π/6, तो cos π/6 में आपका फिर वही ये दोनों कटेंगे कब, जब मेरे पास में कौन सा आएगा, π/6 जो है cos की ब्रांच से बिलोंग करेगा, और cos की ब्रांच कितनी है, अब आप यहाँ पे लिख दो एज π/6 बिलोंग टू 0 to π, ये cos की ब्रांच है ना, ये cos की ब्रांच से बिलोंग करेगा, therefore we can write y is equal to π/6। तो ये मैंने सिर्फ एक दो क्वेश्चन लिए हैं, और अब सवाल ये चीज का है कि ब्रांच से बिलोंग करेगा तो आपका कैंसिल हो जाता है, ये आपका यहाँ भी कैंसिल हो गया। अब ब्रांच से बिलोंग यदि नहीं करा, मान लीजिए आपका जो ये दे रखा वैल्यू ये ब्रांच से बिलोंग नहीं करा, तो क्या, तो एक मैं वैसा एग्जांपल ले रहा हूँ, मैं पूरे क्वेश्चन तो खैर नहीं कराऊंगा, बाकी एक मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, एनसीईआरटी का ही है, और यदि ब्रांच से बिलोंग नहीं करेगा तो हम क्या करेंगे, ठीक है। तो अगला हमारे पास में है, ले लेते हैं डस्टर, यहाँ पे है, यदि ब्रांच से बिलोंग नहीं किया, ये तो खैर दो क्वेश्चन थे मेरे पास में, दिस इज फ्रॉम एनसीईआरटी 2.1। अब ये क्वेश्चन में जिस समझाने के लिए ले रहा हूँ, मिसलेनियस का है, फर्स्ट एक्सरसाइज में नहीं है कि ब्रांच से बिलोंग नहीं हुआ तो क्या करना है, तो काम मेरे पास वही करना है, दिस इज cos इनवर्स ऑफ cos 13 π/6। अब इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है, ये इसकी वैल्यू मेरे को निकालनी है। तो आप लोग फिर वो आदत मत डाल देना कि बस ये cos cos कट गया, ये दोनों मेरे पास में इनवर्स है, ये भी इनवर्स cos कट गया, आपके पास देखना पड़ेगा as 13 π/6 do not belong to 0 to π। इस बार ये ब्रांच से बिलोंग नहीं कर रहा, अब ब्रांच से बिलोंग नहीं कर रहा तो इस बार हम इन दोनों को कैंसिल नहीं कर सकते, तो अब क्या करना पड़ेगा, मुझे पहले इसको ब्रांच में लाना पड़ेगा। अब 13 π/6, अब जरा देखो आप लोग क्या सीखा था आप लोग लास्ट ट्रिगो में, इसको चेंज करना, 13 π/6 चेंज करना अभी नहीं सिखाऊंगा यार, 11वीं क्लास में बहुत सिखाया, अभी मैं, चलो जिसको नहीं आता देख लेना, इसको डिवाइड करते हैं, एक्चुअली मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। 6 2 12, ये कितना हो गया 2 π, और प्लस में कितना निकल गया π/6, सॉरी ये cos है, ये cos का अंदर आएगा, और ये होल के बाहर कितना चल रहा है मेरे पास, दिस इज योर cos इनवर्स। अच्छा अब ये मेरे पास आ गया, अच्छा ठीक है आगे, अब ये इसके अंदर आप क्या कर लीजिए, इसके अंदर ये cos 360 प्लस थीटा है 2 π, तो दिस विल बिकम cos इनवर्स, कितना होता है cos 360 प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो ये बन गया मेरे पास cos π/6। अब देखो अब आ गया ब्रांच के अंदर, तो हमने इसको चेंज किया, अब हमारे पास क्या आएगा कि ये जो है π/6 ये हमारी ब्रांच में बिलोंग कर रहा है, 0 से π से बिलोंग कर रहा है, तो देयरफॉर द आंसर विल बी π/6। तो ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच का इंपॉर्टेंट है, आपको ये समझना पड़ेगा। चलिए मैं 2-3 क्वेश्चन की और प्रैक्टिस एक बार ले लेता हूं, और उसके इसी में से फ्रॉम द एक्सरसाइज 2.1 जो इंपॉर्टेंट है, उसके बाद आप लोग क्वेश्चन नंबर 11 मैं ले रहा हूं एक बार। तो क्वेश्चन नंबर 11 ये सारे 1 मार्कर है, फर्स्ट एक्सरसाइज तो आप लोग बहुत इजी है, इट्स ऑल 1 मार्कर, इसमें कुछ ज्यादा वो नहीं करना है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 11 तक ले लेता हूं मैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11,
तो दिस विल बी tan ऑफ इनवर्स 1 प्लस में cos ऑफ इनवर्स माइनस का 1/2 एंड प्लस में sin ऑफ इनवर्स माइनस का 1/2। ये मेरे पास निकला। अब इसमें देख लो भाई जल्दी जल्दी फटाफट क्या करना है। ये नेगेटिव और ये नेगेटिव का रूल पहले आप देख लो। यहाँ पे आपके पास ये साइन का नेगेटिव जो है ये तो बाहर निकाल देगा और कॉस निकालेगा जरूर मगर नखरे करेगा। तो ये कॉस वाला क्या करेगा, पाई से छोड़ता है। ये तो खैर ऑलरेडी पॉजिटिव मेरे पास, तो ये निकला मेरे पास tan इनवर्स 1। ये माइनस बाहर आएगा मगर साथ में पाई भी लेके आएगा। ये cos इनवर्स 1/2 और ये माइनस बाहर आएगा मगर बड़े प्रेम से आएगा, इसको कोई परेशानी नहीं है। अब इसमें डाल दो वैल्यूज क्या क्या होती है। tan इनवर्स tan में किस पे आएगा, tan π/4 पे आता है। दिस इज प्लस ये हो गया पाई माइनस cos में आता है मेरे पास दिस इज cos इनवर्स 1/2। cos में कब आएगा, cos में आएगा मेरे पास 60। यस cos में 60 पे आएगा तो 60 मतलब कितना हो गया π/3 और माइनस में sin 1/2 ये 30 पे आएगा तो 30 पे कितना हो गया π/6 हो गया। ठीक है, तो ये हो गया मेरे पास। हाँ ये दोनों एक दूसरे के उल्टे होंगे। ये 1/2 आपका 30 पे आएगा तो π/6 और ये आपका उधर चला जाएगा तो π/360। ठीक है बराबर है। अब आप इसमें सॉल्व कर लो। ये देखो ये प्रिंसिपल वैल्यू वैल्यू से बिलोंग कर रहे हैं तो ये दोनों कैंसिल, तो आंसर कितना निकला π/4 प्लस ये वाला पाई तो एज इट इज रहेगा। मैंने यहाँ पर cos लिखा नहीं, इसको लिखेंगे cos π/3 ऐसा लिखेंगे लाइक दिस। तो ये cos और cos ये हमारे पास कैंसिल हो गया। माइनस का मैं इसको थोड़ा अच्छे से बता दूं क्या लिखा है, ये पढ़ने में नहीं आएगा, एक मिनट। यस ये पाई था माइनस ये cos इनवर्स ये बन जाएगा मेरे पास cos कितना π/3 बन जाएगा। ठीक है, और ये माइनस का है। और यहाँ पर भी मुझे डायरेक्टली नहीं लिखना है, यहाँ पर भी मुझे बताना पड़ेगा इसकी वैल्यू sin π/6 पे आता है। ठीक है ऐसा। चलिए तो अब यहाँ से कितना, ये cos और cos कैंसिल तो ये बचा मेरे पास π/3 और माइनस ये sin कैंसिल तो ये बचा मेरे पास π/6। आप इन तीनों को सॉल्व कर लो। ये π/4 45, ये 90 में से 45 गया तो पाई माइनस का π/2 तो आंसर विल बी π/2। तो ये आपका निकला इसका आंसर। ठीक है, ये शायद यहाँ पे ये π/4 यहाँ पे आएगा प्लस पाई एंड ये π/3 आया तो दिस इज योर π/4 प्लस पाई और ये दोनों मिला के आपका π/2 हो गया। हाँ π/2 आ गया। और ये कितना निकला आपका π/4 प्लस π/2। तो आप इसका एलसीएम ले लो तो एलसीएम इसका आएगा दिस इज 4 तो पाई प्लस में 2 पाई तो आंसर वुड बी 3π/4। ये आपका आंसर आएगा। ठीक है, चलिए तो ये प्रॉपर्टीज आपने कर ली और फर्स्ट एक्सरसाइज में आपके पास में आई थिंक बाकी क्वेश्चन सेम है। सारा 1 मार्कर 2 मार्कर का हिसाब किताब है, ये आपको निकालना। ये जो मैंने प्रॉपर्टी बताया इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, आगे अगली एक्सरसाइज शुरू कर लेता हूँ। आज ही एक पोर्शन और मैं ले रहा हूँ इनवर्स का आज, जो इसको कंप्लीट करना है। तो इसमें इनवर्स ट्रिगो में हमारे पास में टाइप्स ऑफ क्वेश्चन यदि मैं यहाँ पे बोलूँ तो कितने टाइप के क्वेश्चन हमारे पास होंगे। तो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन में मेरे पास पहला आएगा, द फर्स्ट इज बेस्ड ऑन ITI का मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। दूसरा होगा बेस्ड ऑन सब्स्टिट्यूशन टेबल। तो मेरे पास ये दो हमारे पास क्या बोलेंगे, ये टाइप्स ऑफ क्वेश्चन मेरे पास में सिर्फ दो हैं। और अप्रोच यदि मैं आपको यहाँ बात करूँ, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन मेरे पास बेस्ड ऑन सब्स्टिट्यूशन टेबल और बेस्ड ऑन सब्स्टिट्यूशन टेबल और एक ITI है। तो ITI के अंदर हम क्या करेंगे, ITI के अंदर कुछ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले हैं, वो मैं आइडेंटिटीज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो आइडेंटिटीज जो हमारे पास लेनी है उसमें हमने नाम रखा टाइप ए। जो टाइप ए वाली मेरे पास में आइडेंटिटी है वो हम देख रहे हैं कौन। ये सब्स्टिट्यूशन टेबल बाद में करेंगे हम लोग, आज मैं ले रहा हूँ बेस्ड ऑन ITI। तो ITI के हिसाब से हमारे पास जो क्वेश्चन जाएंगे वो कौन से जाएंगे देख लेते हैं। तो ITI पहले कर तो ले। तो पहला हमारे पास जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y और इज इक्वल टू में tan ऑफ इनवर्स x प्लस y डिवाइडेड बाय
1 माइनस ऑफ एक्स वाई। ये आपका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी। देखो सारा का सारा हिसाब किताब जो आपका है वो उल्टा हो गया इनवर्स में। ये कुछ कुछ मिलता जुलता लग रहा है आपको tan a प्लस b के फॉर्मूले से, बट ये इनवर्स में आ चुका हमारे पास। ये प्लस में हमारे पास जाएगा। यहाँ पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि एक्स वाई का जो प्रोडक्ट है वो 1 से छोटा होना चाहिए। चलिए ठीक है, इसका एक और आइडेंटिटी होगी, वो बाद में देखेंगे, फिलहाल तो अभी ये ले लो। माइनस में हमारे पास tan इनवर्स x प्लस में tan इनवर्स y और इज इक्वल टू में हमारे पास है tan इनवर्स, सेम जाएगा फॉर्मूला, x माइनस वाई डिवाइडेड बाय 1 प्लस का एक्स वाई। आपके पास ये दूसरा फॉर्मूला हमारे पास आया। तो ये दो फॉर्मूला ही आपको फिलहाल यूज करना है। साइन इनवर्स का भी हम यूज कर सकते हैं। साइन इनवर्स x प्लस में हमारे पास साइन इनवर्स y एंड दिस वुड बी साइन ऑफ इनवर्स x बाहर बैठेगा अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y बाहर बैठेगा और 1 माइनस का x स्क्वायर। दिस लुक लाइक साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी जो 11th क्लास के फॉर्मूले थे, बट ये आपका इनवर्स में आ चुका है। तो x अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y इनटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर। अगला मेरे पास में है साइन इनवर्स x माइनस में साइन इनवर्स y। तो ये सेम आएगा हमारे पास, प्लस में प्लस चलता है और माइनस में माइनस का जाएगा अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आगे अब ये साइन और टैन के लिख लिए, तो कॉस वाले को लग जाएगा बुरा, बोले मेरा भी लिखो भाई, तो ले लो कॉस इनवर्स का भी ले लो, कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y। तो वी कैन राइट कॉस इनवर्स। अब यहाँ पर याद करो फॉर्मूला, कॉस इनवर्स का फॉर्मूला जो था, यहाँ पर हम क्या करते हैं एक्स वाई है ना, साथ में आएगा एक्स वाई, ये प्लस है तो कॉस हमेशा उल्टा चलता है, माइनस का आएगा एक्स वाई अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर इनटू अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस का वाई स्क्वायर। तो ये प्लस वाले में आपका माइनस आएगा और ऑब्वियसली जो अगला वाला फॉर्मूला आएगा कॉस इनवर्स x माइनस का कॉस इनवर्स y एंड दैट इज इक्वल टू, ये कितना निकला कॉस इनवर्स, ये निकला एक्स वाई और प्लस अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इनटू अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस का वाई स्क्वायर। तो ज्यादातर केसेस में आपको ये टाइम वाले ही यूज करने पड़ेंगे, बट साइन कॉस का भी कभी-कभी यूज हो जाता है। तो टाइप ए वाला फॉर्मूला, इसका नाम रखा हमने टाइप ए, ये आइडेंटिटी है। अच्छा, उसके बाद हम लोग ले रहे हैं टाइप बी। दूसरा वाला जो टाइप है, जो इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी आपको याद करनी है, वो है तू बड़े काम की चीज है। तो तू बड़े काम की चीज है, तो तू बड़े काम की चीज है, तो टू मतलब टू, मेरा मतलब मैं टू बोल रहा था इतनी देर से, तुम लोग टू सुन रहे थे, तो दिस इज टू, टू बड़े काम की चीज है, टू बड़े काम की चीज है। तो ठीक है, चीज है तो कैसे है बड़े काम की चीज, क्योंकि जहां भी आपको टू दिखेगा tan इनवर्स x में, जहां भी टू के साथ में, या टू आपको जहां दिखा इस पूरे चैप्टर में इनवर्स में जहां भी टू दिखा आपका, दिस इज रियली आई मीन इट, जो मैंने लिखा है इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टू आपको जहां भी दिखेगा वहां पर आपका ये टाइप बी का आइडेंटिटी लगेगा। पहले तो लगा लें, टू हमेशा tan के साथ में आएगा, तो दिस इज tan इनवर्स 2 ऑफ x अपॉन में 1 माइनस ऑफ x स्क्वायर। अगला, यदि मेरे पास 2 tan इनवर्स के टर्म में आए तो मैं इसको साइन में भी कन्वर्ट कर सकता हूं, दैट इज 2x अपॉन 1 माइनस का x स्क्वायर। और अगला मेरे पास आएगा 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू, मैं इसको लगा सकता हूं cos के टर्म में भी, तो ये निकल गया cos इनवर्स 2x अपॉन में 1 प्लस का x का स्क्वायर। तो ये टाइप नंबर 2, टाइप नंबर 1, टाइप नंबर 2। चलो, ये टू बड़े काम की चीज में ये तीन फॉर्मूले आपके पास में आएगा। अच्छा, ये थोड़ा देखो आप, साइन, ये सारे 11th क्लास के अंदर जो आपने sin 2x का इन टर्म्स ऑफ tan, फिर cos 2x का इन टर्म्स ऑफ tan किया था, और ये tan 2x के सारे वही फॉर्मूले, बट वो रिवर्स हो गया अभी, ये आपका यहाँ पे x आ गया। एक और हमारे पास आप डाल दीजिए, दिस इज टाइप सी, जो थर्ड वाला टाइप है। एक और मैं छोटा सा कॉम्प्लीमेंट्री के यहाँ भी रिलेशन मेरे पास होंगे, sin इनवर्स x और प्लस में cos इनवर्स x इक्वल टू में पाई बाय 2, ये कॉम्प्लीमेंट्री है, ये sin इनवर्स x cos इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाय 2। उसके बाद में tan ऑफ इनवर्स x प्लस में cot ऑफ इनवर्स x इज इक्वल टू में पाई बाय 2। उसके बाद एक लास्ट सीकेंड इनवर्स x एंड प्लस कोसीकेंड इनवर्स x इज इक्वल टू में पाई बाय 2। तो ये आपका निकला टाइप ए, टाइप बी और टाइप सी। तो ये तीन वैरायटी फॉर्मूले की जो आपको यूज करनी है, टाइप ए एंड टाइप बी एंड टाइप नंबर सी। अब इसका हम यूज करेंगे
एक बार में जिसने ट्रिक को अच्छे से पढ़ रखी है उसको तो एक बार में याद हो जाएगा लास्ट ईयर का, और जिसने नहीं पढ़ रखी है उसको भी बार बार बोल बोल के प्रैक्टिस करके याद होगा, पहचानना है, ज़्यादा कुछ नहीं है। ये छोटे छोटे थोड़े से फॉर्मूले हैं, ज़्यादा इसमें कोई इतना नहीं है, तो प्रैक्टिस करने की बस बात है। तो लेट्स स्टार्ट प्रैक्टिस। मैं जो एक्सरसाइज वाइज क्वेश्चन नहीं ले रहा हूँ, मैं आज जो क्वेश्चन ले रहा हूँ वो मैं ले रहा हूँ बेस्ड ऑन आईटीआई, और दूसरी वैरायटी कौन सी होगी, बेस्ड ऑन सब्स्टिट्यूशन टेबल। तो दो ही हमारे पास में एक वैरायटी है या अप्रोच है टाइप से क्वेश्चन के अंदर, और कोई तीसरी वैरायटी नहीं आएगी, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। फिलहाल जो एक्सरसाइज 2.2 में सिर्फ दो ही क्वेश्चन मेरे को मिल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 जो आपके पास है बेस्ड ऑन दिस आईटीआई पे। तो थर्ड क्वेश्चन है प्रूव दैट, दिस इज प्रूव दैट। तो मुझे ये प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है, tan ऑफ इनवर्स 2/11 प्लस में tan ऑफ इनवर्स 7/24 इक्वल टू में दिस विल बी tan ऑफ इनवर्स 1/2। तो ये दो मेरे पास इधर इसको सॉल्व करके ये प्रूफ करना है, प्रूफ दैट है। तो आपको क्लियर दिख रहा है यहाँ पे बेस्ड ऑन आईटीआई है, तो आज जो प्रैक्टिस चलेगी अपने पास वही चलेगी बेस्ड ऑन आईटीआई की। तो आईटीआई है तो लगा लो भी आईटीआई। आईटीआई बोले तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। अच्छा ये x है और आपका ये y है, तो मैं डायरेक्टली जस्ट पुट कर रहा हूँ वैल्यू 2/11 प्लस 7/24 डिवाइडेड बाय 1 माइनस में 2/11 इंटू 7/24 ये लगा दिया। अब इसमें ऊपर का एलसीएम ले लो, नीचे का एलसीएम ले लो, कट गए हो। तो दिस इज tan ऑफ इनवर्स। एलसीएम लेके आपको दिखाना है तो दिखा लो, नहीं दिखाना तो मत दिखाओ, मैं नहीं दिखा रहा हूँ। दिस 24 2 से कितना निकला, दिस इज 48 एंड प्लस में 77, ठीक है। और अपॉन में जो है वो 11 इंटू 24। आई सजेस्ट कि मल्टीप्लाई फालतू वाले मत करो, यदि ना करो तो बेटर ही मेरे पास। यहाँ तो करना पड़ेगा, 11 4 दिस इज 264 आएगा शायद, यस 264 और माइनस का 14 और अपॉन में ये 11 इंटू में 24। तो आपने ये ले लिया। दिस इज द फार्मूला। फार्मूला कौन सा था, ये tan इनवर्स x प्लस y का लगाया हमने फार्मूला। देखो नीचे का जो डिनोमिनेटर था ये तो आपका हो गया कैंसिल, ठीक है, नीचे का डिनोमिनेटर आपका हो गया कैंसिल। और जो बचा मेरे पास ऊपर जो इसका न्यूमरेटर है, आप इसको प्लस करो और इसको माइनस करो आपके पास, तो tan इनवर्स 250 बचेगा ये 250, और आप इसको ऐड करो 7 7 14 15 125, आपका ये 125 आएगा। और इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये कितना कट के बचा आपके पास, tan ऑफ इनवर्स 1/2, और ये मुझे प्रूफ करना था। दिस इज हेंस प्रूफ। तो इसी के अंदर मैं क्वेश्चन नंबर 4 भी ले लेता हूं। तो ये सेकंड एक्सरसाइज जो है उसमें सिर्फ दो क्वेश्चन है बेस्ड ऑन आईटीआई, उसके बाद में मिसलेनियस के क्वेश्चंस लूंगा बेस्ड ऑन आईटीआई। तो हम एक बार में एक ही चीज की प्रैक्टिस करें, दूसरे अगली क्लास में मैं अगले वाले वैरायटी की प्रैक्टिस कराऊंगा, वो भी मैं कल हाथों हाथ वीडियो सेंड कर दूंगा। चलिए अगला जो है मेरे पास फोर्थ वाला क्वेश्चन इज समथिंग 2 tan इनवर्स दिस इज 1/2 प्लस में tan ऑफ इनवर्स 1/7 और इज इक्वल टू में है tan ऑफ इनवर्स 31/17। तो ये मेरे को प्रूफ करना है। चलो तो प्रूफ करना है तो ये प्रूफ हो गया। अब याद करो मैंने क्या बोला था, तू बड़े काम की चीज है, तो तू बड़े काम की चीज है। देखो 2 दिख गया आपके पास में यहाँ पे, तो जहां भी आपका 2 tan इनवर्स दिखे तो वहां पर क्या लगाओगे, फॉर्मूला लगाओगे। अब 2 tan इनवर्स के 3 फॉर्मूले हैं, इन टर्म्स ऑफ साइन, इन टर्म्स ऑफ कॉस और इन टर्म्स ऑफ tan। यहां पर मैं लगाऊंगा इन टर्म्स ऑफ tan क्योंकि पड़ोस में tan और उधर भी tan, तो कर दो 10 10 10। तो 2 tan इनवर्स का फॉर्मूला क्या था tan की टर्म में, तो दिस इज tan इनवर्स 2x अपॉन में 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर एंड प्लस दिस इज tan इनवर्स 1/7। चलो साहब ये तो आपका 2 से 2 कैंसिल हो गया। tan इनवर्स ये 1/4 माइनस 1 4 माइनस 1 3/4, तो ये बन जाएगा मेरे पास 4/3 रेसिप्रोकल करके देखो 1/4 एलसीएम लिया 4 माइनस 1 3 3/4 को पलटा दिया 4/3 आया, प्लस ये आपका दिस इज tan इनवर्स 1/7। अब लगा दो फॉर्मूला जो मैंने यहाँ पे लगाया था tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, और इन टर्म्स ऑफ tan आपका ही लाना है, ये मुझे प्रूफ करना है, ठीक है। तो नाउ लेट्स अप्लाई द फॉर्मूला tan इनवर्स 4/3 प्लस 1/7 डिवाइडेड बाय 1 माइनस का 4/3 इनटू 1/7 आया। चलो साहब अब कितना निकला, tan ऑफ इनवर्स
ये आपका 21 और 7 4 28, 28 प्लस 3 मतलब 31 आ रहा है, देख लो आराम से आ रहा है, मैं करके दिखा रहा हूँ आपको। 31/21 और यहाँ पर आप 21 आप ऊपर ले गए, 21 माइनस 4 इज 21 माइनस का 4, यस इट इज 17। तो ये निकला मेरे पास 17/21, ये 21 कट गया तो कितना निकला मेरे पास tan इनवर्स 31/17 और ये निकल गया आपका हैंस प्रूफ। ये आपको प्रूफ करना था। तो लेट्स डू सम मोर क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिसिंग बेस्ड ऑन आईटीआई। आईटीआई का मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, और जो बाकी क्वेश्चंस जो हैं बचे हुए वो अलग अप्रोच पर हैं, वो दूसरे वैरायटी के, वो मैं कल से लूंगा। आज मैं इसकी प्रैक्टिस अभी और करवा रहा हूँ। कुछ क्वेश्चंस लेते हैं फ्रॉम द मिसलेनियस, ये 2.2 के थे, फ्रॉम द मिसलेनियस। मिसलेनियस एक्सरसाइज में क्वेश्चन जो प्रूव करने वाले हैं वो मेरे पास लेना है 3 4 5 6 7 8 8 क्वेश्चन तक आप ले लो। हाँ ठीक है 8 तक। तो ये 3 से लेकर के 8 तक जो क्वेश्चन है ये 3 4 5 6 7 8, हाँ ये सारे बेस्ड ऑन आईटीआई है, मतलब ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है। मैं सारे तो नहीं ले रहा हूँ, मैं एक दो उसमें से ले लेता हूँ, बाकी आप लोग करना, आप लोगों ने सारे, मतलब ये वैरायटी आपकी कंप्लीट होगी। चलिए तो ये मेरे पास थर्ड क्वेश्चन जो है ये सारे वही करना है, प्रूफ दैट वाले क्वेश्चन है ना ये, ठीक है। तो दिस इज प्रूफ दैट में आप आ जाइए 2 sin इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू में tan इनवर्स 24/7। तो ये है प्रूफ करने वाला पहला क्वेश्चन। तो फिर से वही 2 बड़े काम की चीज है भैया, 2 बड़े काम की चीज है, मगर 2 के साथ में tan आता है। अब ये tan तो यहाँ पर मेरे पास में है नहीं, तो tan बनाना के लिए कोई बहुत बड़ा काम नहीं करना आपको, ये सिंपल आप पाइथागोरस थ्योरम लगा लो। साइन है परपेंडिकुलर पर हाइपोटेन्यूज होता है, तो ये परपेंडिकुलर ही हाइपोटेन्यूज, तो दिस इज 3 एंड 5, तो ये आपका निकल गया 4। तो आप इसको 3 5 4 कर लिया आपने, एंड यदि इसको tan में कन्वर्ट करना है तो कितना बनेगा मेरे पास, ये 2 tan कितना होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस तो 3/4 आया, एंड मुझे इज इक्वल टू लाना है tan ऑफ इनवर्स 24/7। तो देखो मैंने क्या किया, साइन 2 बड़े काम की चीज है, मगर कब, जब मेरे पास में tan हो। तो tan नहीं था, tan ले आया। तो कोई भी फंक्शन मेरे पास में इनवर्स का दे रखा हो, यदि उसको मुझे साइन को cos में करना है, tan में करना है, या साइन को secant में करना है, या tan को मुझे cot में करना है, वी कैन जस्ट यूज पाइथागोरस थ्योरम। ये दिखाने की जरूरत, वैसे ये भी नहीं दिखाने की जरूरत, आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो। बट हाँ देखो मैंने पीजीडी लगा के आपका बनाया 3 4 5, तो ये tan हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब 2 बड़े काम की चीज है तो लगा लो ये किसके, अब इसके अंदर 3 फॉर्मूले थे इन टर्म्स ऑफ साइन, cos और tan। तो कितना था, ये लगेगा tan की टर्म में, तो दिस इज 2 इनटू में 3/4 डिवाइडेड बाय 1 माइनस का 3/4 का स्क्वायर, ठीक है। दिस इज 2 1 जा 2 2 जा, तो व्हाट इज दिस, tan ऑफ इनवर्स 3/2 डिवाइडेड बाय 3/4 इज 9/16। 16 गया उधर तो 16 में से 9 गए, तो 16 में से आप 9 माइनस करो तो 7 आएगा। नहीं 16 आपका गया, 16 में से 9 जाएगी, 6 और 3 7 ही आएगा। ये कितना निकला मेरे पास 7/में, दिस इज 16। और अब इसका रेसिप्रोकल आप कर लें तो ये आपका कितना आ जाएगा, दिस इज tan ऑफ इनवर्स 3/2 इंटू 16/7, तो दिस इज 2 1 जा 2 8 जा 16, तो कितना निकला आपका 24। हाँ आ रहा है देखो, दिस इज द सेम आपका कितना निकला tan ऑफ इनवर्स 24/7। तो हेंस प्रूफ, तो ये आपका हो गया। तो इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा और कुछ नहीं, बाकी सारे क्वेश्चंस बिल्कुल वैसे ही हैं। आप चाहो तो जो मैंने आपको आइडेंटिटी बताई थी वो आइडेंटिटीज आप सिर्फ tan में ही रखो, आपको सिर्फ tan वाली आइडेंटिटी याद करने की जरूरत है, बाकी आपको याद करने की जरूरत नहीं है। तो आप क्या कर सकते हैं, अगला क्वेश्चन जो है इसमें साइन दे रखा है मेरे पास में, तो या तो आप साइन का लगा लें फॉर्मूला, और या तो आप पहले चाहे उसको चेंज कर लें। अगला मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ फोर्थ वाला क्वेश्चन। तो फोर्थ वाला क्वेश्चन मेरे पास में है साइन ऑफ इनवर्स 8/17 प्लस साइन ऑफ इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू tan, ये tan है, दिस इज tan ऑफ इनवर्स 77/36। ये मुझे प्रूफ करना है।
तो मेरे पास दो ऑप्शन है, tan है ये वाला, ठीक है 77/36। या तो मैं दोनों को अभी पीजीटी लगा के tan में चेंज कर लूँ और tan की आइडेंटिटी लगा लूँ, या फिर मेरे पास में साइन इनवर्स x और साइन इनवर्स y की आइडेंटिटी भी है वो लगा लूँ और बाद में tan में चेंज कर लूँ। तो जैसी मर्जी आप ऐसा कर सकते हो। मैं स्टार्टिंग में ही क्या करता हूँ, उसको दोनों को tan में चेंज कर लेता हूँ, तो आपको आइडेंटिटी tan वाली पक्की हो जाएगी। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और ये निकल गया 3 और ये निकल गया 5। 17 का स्क्वायर 289 और माइनस का 64, ये 225, मतलब ये 15 होना चाहिए और ये तो खैर आपका 4 होगा। ये पाइथागोरस थ्योरम से मैंने इसका निकाला है। अब मैंने क्या बोला, दोनों को tan में चेंज करना है आपको, दोनों को tan में चेंज आप कर लीजिए। तो दोनों को tan में आप चेंज करेंगे तो दिस विल बी tan ऑफ इनवर्स कितना परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 8 अपॉन में 15 एंड प्लस tan इनवर्स 3 अपॉन में 4। नाउ यू कैन यूज द आइडेंटिटी, आपको आराम से आंसर मिल जाएगा। तो ये कितना मिला, tan इनवर्स 8 अपॉन 15 प्लस 3 अपॉन 4 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 8 अपॉन 15 इंटू 3 अपॉन 4। सॉल्व करके दिखाओ क्या विश्वास, मान लो कि ये सॉल्व करके आपका आएगा, चलो कर ही लो। 15 और 4 का एलसीएम तो कट गया, वो तो लिखने की जरूरत नहीं है। तो मैं दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो तो मैंने काट दिया बिकॉज वो हर जगह कट रहा है। ये आपका 4 गया ऊपर 32, तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ दिस इज 32 प्लस 15 और 3, ये आया मेरे पास 45। और नीचे आपका ये 60 ऊपर जाएगा और 60 माइनस का कितना आएगा, 60 माइनस का 24, और बाहर मेरे पास कितना चल रहा है, ये चल रहा है tan ऑफ इनवर्स। अब देख लो आप tan इनवर्स कितना चाहिए, 77 आ रहा है, हाँ आ रहा है 77 आ रहा है, और इसको माइनस करके 36 भी आएगा ही आएगा। तो ये हो गया हिंदुस्तान पेट्रोलियम। एक लास्ट क्वेश्चन नंबर आपका, तो ये इस तरह से आप कर सकते हैं, साइन को अगला वाला कॉस है तो उसको भी आप tan में चेंज कर लो, लास्ट में पीजीडी लगा लेना। 8th क्वेश्चन लास्ट है, एक वो मैं करवा देता हूँ, उसके बाद क्लास ओवर करेंगे, और वो भी मैं करवा के आ रहा हूँ, हिंट दे देता हूँ, कर लेना आप लोग। आई थिंक अब इतना इनफ है कि आप इतना तो कर ही सकते हो। 8th वाला क्वेश्चन हमारे पास है, दिस इज tan इनवर्स, कुछ मिसप्रिंट है, 1/5 दिख रहा है, हाँ 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/3 एंड प्लस tan इनवर्स 1/8 और इज इक्वल टू मुझे प्रूफ करना है π/4। तो ये लास्ट क्वेश्चन है, बट मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, जस्ट एक हिंट दे रहा हूँ कि आप पहले इन दो में लगा लो x और y की प्रॉपर्टी, फिर इन दो में लगा लो, और उन दो से जो आएगा आप उन दोनों में भी लगा लो। आपका जो tan इनवर्स ऊपर और नीचे का आएगा दोनों सेम आना चाहिए, तो कट के कितना बचेगा आपके पास, tan इनवर्स ये बचेगा 1, और 1 किस पे आता है आपका π/4, दैट इज इक्वल टू π/4। तो थोड़ा आप लोग भी करो घर पे प्रैक्टिस। ये इनवर्स स्टार्टिंग की जो 20 मिनट की वीडियो है वो सिर्फ थ्योरेटिकल पार्ट है, वो सिर्फ 1 मार्कर का कॉन्सेप्ट समझने के लिए कि प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होती क्या है। लोग नॉर्मली याद कर लेते हैं ब्रांच की वैल्यूज, मगर उनको पता नहीं होता ब्रांच क्यों बनाई जाती है। तो ब्रांच हमने बनाई, हमने इसका ग्राफ प्लॉट किया, ग्राफ आप लोग प्लॉट करके देखना, पूरा थ्योरी अच्छे से लिखना, तो वो लॉन्ग टर्म तक आपको पूरे 12th क्लास तक आपको वो काम रहेगा, याद रहेगा आपको, वरना आप भूल जाओगे। तो मैं अगली जो दूसरी वैरायटी इसकी मैं कल ही डालता हूँ, ताकि आपका कुछ बच्चों का टेस्ट है वो कवर कर लें। ठीक है, बाय।